आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज एक विशेष वीडियो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें ताकि अगला वीडियो आपको मिले। ये मैं खास करके जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि हमारी आवाज़ें हम क्या क्या कर रहे हैं आप तक पहुँचाने का। और इससे क्या है, हम किसी के अगेंस्ट में बात करते हैं, कुछ करते हैं तो इससे हमें ताकत मिलती है। जितने फॉलोअर होंगे, जितने सब्सक्राइबर होंगे, उतनी हमें ताकत मिलती है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइबर करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज एक 2-3 दिन से एक हमारे पूर्व डीजी लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर साहब का वीडियो घूम रहा है और उसमें खास करके उन्होंने त्रिशूल या कोयम्बटूर में एक किसी एक्स सर्विसमैन आरएसआ की एक्स सर्विसमैन को एड्रेस कर रहे थे। तो मैं साहब को बताना चाहता हूं कि सर, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय का इंतजार सब करते हैं, लेकिन समय दिखता नहीं है, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ करके जाता है। और आप हर हमेशा आरएसआ के पीछे ही लगे रहे और आरएसआ को हर हमेशा आर्यवा के अगेंस्ट में खड़ा करके फूट डालो और राज करो की नीति पर आपने चलाया इस आरएसआ को। और आज भी आप आरएसआ के पीछे लगे हुए हैं। जब जब आप आरएसआ के पीछे लगे रहेंगे, चाहे कहीं पर भी है, तो हम आपका विरोध करते रहेंगे। और आर्यवा का काम विरोध करना है। आरएसआ काम क्या कर रहा है? सबसे पहले आप उनका जो ये गलत ढंग से वसूली करते हैं उसको तो आप रोक नहीं पाए। इसके लिए मैं अगला वीडियो दूंगा। और उसके बाद में आपने कहा था कि मेरे पिताजी का जो 90 साल का बर्थडे था उसको मैं पिछले महीने में था, उसको मनाने के लिए आया। चलो, हम आपके पिताजी को, वो हमारे भी पूर्वज हैं, उनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हम उनका विरोध नहीं करेंगे। आपने आसाम राइफल डीजी के पद पर होते हुए क्या किया? आपने 3 साल के अंदर में मैंने 28 रैलियां किया और बहुत सारा कुछ कह रहे थे। सर, जो काम करता है ना, काम खुद बताता है और काम दिखने की उसको मैंने ऐसा किया बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर। और उसके अलावा 3000 से ज्यादा आदमी पेंशनियर और अदर उनकी समस्याएं सुलझाई होगी, आपने कागज में सुलझाई होगी। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, एक बार मैंने पहले भी आपको याद दिलाया था और आपका ही यूनिट का, जब आप कंपनी कमांडर थे 7 आसाम राइफल में, और आपके ही सामने में जो शहीद हुआ था राम कुमार आर्या, उसका लड़का 2 बार आपके पास भर्ती के लिए शिलोंग में गया, लेकिन ओवरवेट हो गया बोल करके आपने निकाल करके उसे वापस कर दिया। तो आप कम से कम उसको एक पीटीआई दे करके या 1-2 महीना साथ में रख करके उसको वेट कम करके तब तो आप भर्ती करा सकते थे। आपने उतना नहीं किया। एक शहीद के बच्चे के लिए कुछ नहीं किया तो बाकी के लिए क्या किया हुआ? भर्ती तो कोई ठीक है, वो वैकेंसी है तो कोई भी होगा, कहीं भी होगा और कोई भी उसको भर्ती कराएगा। जो सेना मेडल जो सेना मेडल का केस था, उसको मैंने आर्मी चीफ साहब से बात किया, गृह मंत्रालय को बात किया है। आपका कहना ये था, तो गृह मंत्रालय में आप किस लिए गए? अपने लिए गए या सेना मेडल के लिए गए? या आर्मी चीफ साहब से आप किस लिए मिले? ये हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, आपने ये कहा कि उसमें ECHS का जो नॉर्थ ईस्ट में इसका कोई वहां पर पैनल नहीं था और कोई भी हॉस्पिटल पैनल में नहीं थे, मैंने वहां पर करवाया। तो वो तो पैनल में जो हॉस्पिटल है वो ऑलरेडी करते हैं, आपके कहने पर नहीं करते वो। और आजकल बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जो हॉस्पिटल पैनल में जाते हैं उनको इनकम टैक्स में छूट होती है, बहुत सारी चीजें छूट होती है। इसलिए मैक्सिमम जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो ECHS के पैनल में चले जाते हैं। यार, एक्समैन डे जो आपने 27 मार्च को यार एक्समैन डे रखा हुआ है, उसमें आपका कहना था कि नेपाल में बहुत अच्छे ढंग से मनाया। और नेपाल में आसाम राइफल कलर की ही जो लेडीजें वहां पर आई, वो सब साड़ियां पहन के आई।
आपका काम ये सब साड़ी पहन के आई वो करना नहीं था। आप डीजी के पद पर थे, आपके बहुत सारे काम थे, चलो आपने वो भी करवा दिया, तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आर्मी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन में भारी भरकम फीस लेते थे आसाम राइफल के लोगों से। वैसे तो आसाम राइफल का वो जनरल कोटे से जाता है आर्मी स्कूल में, कोई आर्मी स्कूल में कोटा नहीं है, और जाता जनरल कोटे से जाता था, तो वो तो फीस उसमें जो बाहर की जो फीसें होती थी वही लेते थे। लेकिन यहाँ पर भी हमने कई बार चेक किया, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा प्रावधान है नहीं उत्तराखंड में कि आर्मी स्कूल में आसाम राइफल के बच्चे को लेगा और उससे और फीस भी आर्मी स्कूल की तरह ही लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी में आपने जो बात करी थी मणिपुर के बारे में करी थी, और मणिपुर की समस्याएं जो थी, एक्चुअली आप वहां के ऑपरेशन कमांडर नहीं थे, ऑपरेशन कमांडर तो दूसरे थे, एडम कमांडर थे आप। और वहां पर आपने जो किया है, जो देखा है, वही आप कह रहे हैं। लेकिन आपने, हम खास करके जो एक्स सर्विसमैन है, और उसके बाद आपने ये नहीं कहा कि मैं देहरादून भी गया था, लेकिन अपने निजी काम के लिए गया था। किस लिए गया था? हमको तो पता ही था आप देहरादून किस लिए आए हैं, इसीलिए देहरादून में सबसे बड़ा विरोध हुआ था आपका, सबको पता था आप देहरादून किस लिए आए। कोई एक्स सर्विसमैन का भला करने के लिए नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पर जो उत्तराखंड में विरोध हुआ था, और इसीलिए हुआ था आपका। और मैं पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि आरएसआ जो अवैध तरीके से पैसा वसूली करता है, उसको आपने रोक नहीं पाया। और वो ये रोकना खास करके आरएसआ का जो काम है, आरएसआ का काम सिर्फ डीजीआर को चिट्ठी भेजना नहीं है। जो ज्यादा एज वाले लोग हैं, उनको ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज ग्रांट देना, और उसके बाद 70 साल में जो 20% बढ़ोतरी होती है, 80 साल में बढ़ोतरी होती है, 85 साल में बढ़ोतरी होती है, 100 साल में 100% बढ़ोतरी होती है। कई ऐसे बूढ़े लोग हैं जो कि इन चीजों से न जानते हैं और न इन चीजों के बारे में उनको पता है। तो क्या ये आरएसआ का काम नहीं है उनको दिलाना? हम घर घर जाके ढूंढ करके उनका हक दिला रहे हैं उनको। ये आरएसआ वालों का काम नहीं बनता है ये सब करना। और दूसरी बात है, मैं आपको एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो जिंदे लोगों का तो आपने सेना मेडल से लेकर कई चीजें छीनी ही छीनी, लेकिन जो मरे हुए लोग थे उनको जो सम्मान मिलता था गार्ड ऑफ फेडरल, लास्ट में आप जाते जाते वो भी बंद करवा के गए। वो तो आसाम राइफल में एक ऐसे महामहिम हमारे डीजी साहब आ रखे थे जिन्होंने वो कैंसिल लेटर एक हफ्ते के अंदर सॉरी लेटर को कैंसिल करके और दिखा दिया कि हाँ काम ये होता है। लेकिन आपने जब सेना मेडल के बारे में आप 1 साल पहले से सभी को मिल रहे थे, सभी को लेटर लिख रहे थे, लेकिन अभी तक उसका फैसला कुछ नहीं हुआ। अब वो होता है, तो इसका से आप लेने की कोशिश मत कीजिए। ये जो अभी वर्तमान में है उनको उसका से जाएगा और उनको लेने दीजिए। जो भी हम खास करके आर्यवाद संगठन जो वर्तमान के डीजी साहब हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर में जो फेडरल डील के बारे में लेटर आया था, उनको सम्मान नहीं मिलेगा आर्मी से, और उसके लिए डिफेंस में ये गृह मंत्रालय के अंदर अपने सीपीओ के द्वारा होगा बोल करके उनको 1 हफ्ते के अंदर कैंसिल करा। और आगे भी हम आशा कर रहे हैं उनसे कि वो कुछ न कुछ करेंगे। आपके समय में खास करके बड़ा सुनहरा इतिहास रचना था आपने, आसाम राइफल का जो चल रहा था, अगर आप इसमें काम करते युगों युगों तक लोग आपको याद करते, लेकिन आपने वो समय सब खो दिया। और अब जा करके मैंने ये किया वो किया आसाम राइफल में, ये सब बोलने से अच्छा नहीं होगा, और हम उसका हर हमेशा विरोध करते रहेंगे। और बाकी ना कहकर मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि ये जो खास करके ये समस्याएं हैं हमारे बीच, इसके बारे में मैं आरएसआ के बारे में खास करके अगला वीडियो निकालूंगा। और आरएसआ जो काम कर रहा है अभी भी, इनका जो वसूली का धंधा है वो धंधा अभी तक छूटा नहीं है। इसको मैं ओपन में प्रूफ के साथ आप सभी को दिखाऊंगा। अभी ज्यादा न कहकर धन्यवाद।